हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, कुछ रुका नहीं है पे। और अब तो इनकी पुलिस फिरौती दिलाती है। नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, हम लोग कभी सरकार का दुरुपयोग नहीं करते। और इन्होंने जो फीते काटे वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही काटे और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो भी योजनाएं थी उनके फीते काटे। नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, हम लोग कभी सरकार का दुरुपयोग नहीं करते, ना ही हम उस भाव से काम करते, ना आगे करेंगे। लेकिन उनको समझना चाहिए कि सरकारी तंत्र, आप नौकरी जनता की कर रहे हैं। जन सेवक कहे जाते हैं पुलिस कर्मचारी लोग, वो किसी सरकार के सेवक नहीं होते हैं। और जन सेवक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में अगर हेरफेर करेगा तो जनता उन जन सेवकों का जवाब भी साइकिल का बटन दबा कर देगी। उन जन सेवकों को भी सीखना पड़ेगा जनता के। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे? मैंने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी, उसकी प्रति भी आपको दे देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज चुनाव आयोग को शिकायत की है और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी जिला कार्यकारिणी की तरफ से आज एक फैक्स किया जाएगा। पार्टी कार्यालय लखनऊ की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है कि लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा। आप बताइए, गांव में, जिस गांव में रहने वाली महिला अपने गांव में बगल में कहेगी जाके समाजवादी पार्टी को वोट दे दे, उसकी सूचना दी जाएगी, उसके यहाँ पुलिस तभी देगी। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत आप गाड़ियां रोक रहे हैं? हमारी गाड़ी में एक भी विजिटिंग कार्ड हो, हमारी गाड़ी में डीएल ना हो, बेल्ट ना हो, सीट मास्क ना हो, आप चालान करिए, हम कतई सिफारिश नहीं करेंगे। लेकिन उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे। अगर ये संघर्ष का रास्ता करेंगे तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं सड़क पर बैठूंगा। मुझे गिरफ्तार करे पुलिस, मुझे जहां ले जाना चाहे करे, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न सरकारी तंत्र के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। बांगरमऊ में चुनाव है और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं हम लोग, तो ये जो जनता है तो 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी के द्वारा जो किए गए काम है, क्योंकि यहाँ बगल से ही एक्सप्रेसवे निकलता है, तो ये सब देखते हुए जनता का जो रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ है। क्या लगता है कि 22 में समाजवादी पार्टी आ रही हो वापस? जी आ रही है और 351 का जो लक्ष्य हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा है, बिल्कुल उसी के मुताबिक आएगी। क्योंकि जनता ने समाजवादी पार्टी के भी काम देखे, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र देखी, नीतियां देखी, योजनाएं देखी और इन लोगों के भी काम देखे जो फिरका परस्त ताकतें इस टाइम सत्ता में बैठी हुई हैं। इन्होंने क्या क्या वादे किए, क्या क्या जुमले बोले, कितनी तमाम लुभावने भाषण दिए, तमाम लुभावनी स्कीम दी और किया क्या? सिर्फ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की राजनीति की। और कोई भी काम इनका जमीन पे नहीं हुआ है। कोई एक काम हुआ हो तो बता दिए। और इन्होंने जो फीते काटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही काटे और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो भी योजनाएं थी उनके फीते काटे। सामान्यतः माना जाता है कि उपचुनाव सत्ता का होता है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, ये बात आपकी सच है कि उपचुनाव सत्ता का होता है और सत्ता का दुरुपयोग करके ये लोग चुनाव जीतने की फिराक में है। लेकिन अब जैसा हमारे एलवी जी ने बताया था कि ये जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। जनता पूरी तरह जो है त्राही त्राही मची हुई है। लॉकडाउन से लेके आप देखिए कैसा नंगे पैर छाले निकले, कितनी कितनी जानें चली गई, कितने लोग भूखे प्यासे मर गए। नोटबंदी से एक एक आदमी को लाइन में लगाने का काम किया और जीएसटी लगा के पूरा कितनी कितनी महंगाई बढ़ा दी और वादा किया था रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं दिन पर दिन रोजगार घटता जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। कितनी कंपनियां बंद हो गई, विदेशी पर्यटक आना बंद हो गए, विदेशी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना बंद हो गए। और आप देख रहे हैं कितना बलात्कार बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, कितना दिन पे दिन कितने मर्डर हुए, कितना सब त्राही त्राही, जहां तक कह सकते जंगल राज मचा हुआ है। इसलिए जनता जो है उन सब चीजों को देख के इसलिए इनसे खिलाफ होके और एकजुट होके सिर्फ फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ और माननीय अखिलेश जी की तरफ उम्मीद की किरणों से देख रही है।